नमस्कार मेरे किसान भाई, एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग द विलेजर्स लाइफ में स्वागत है। और हम अपने किसान भाइयों के लिए लेके आए हैं आज एक और वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है किसान भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है वो आज। किसान भाइयों, इस क्षेत्र का जो शुगर मिल है वो दोराला शुगर मिल है। तो दोराला मिल की तरफ से इस बार किसान भाइयों को बोला गया था कि जो पौधा गन्ने की इस बार कटाई कर रहे हैं उसको वो जड़ से करें। जो 80 से 90% किसान भाई हैं उन्होंने क्या किया, अपना जो पौधा गन्ना था उसकी जो कटाई है वो ज़मीन से ही की। और उसके बाद जो अभी जैसे अगस्त मंथ चल रहा है, अभी जो है गन्ने की बढ़वार काफ़ी हो चुकी है। हम किसान भाइयों क्या देखने वाले हैं, जिस पौधा गन्ने की कटाई हमने ज़मीन से की थी प्लस जिस पौधा गन्ने में हमने जो है अगोले छोड़े थे, जिस पौधा गन्ने में हमने पोगले छोड़े हुए थे, उन दोनों को में डिफरेंस देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे कि किसका बेस्ट आता है या किस में ज़्यादा रोग हमें देखने को इस समय मिल रहे हैं। क्योंकि अभी अगस्त मंथ है और अगस्त मंथ में बरसात के बाद रोग देखने को हमें मिलते हैं, जैसे जो टॉप बोरर, फंगस, पोगा बॉइंग। किसान भाइयों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो किसान भाइयों, हमारे पास 3 पेडी गन्ना फसल है। 3 पेडी गन्ना फसल देख सकते हैं। एक तो पेडी गन्ना फसल ये आपके सामने है, एक पेडी गन्ना फसल ये आपके सामने है, ये डोला है बीच में, और एक पेडी गन्ना फसल ये आपके सामने है। ठीक है, तो तीनों में अंतर क्या है, अंतर समझिएगा किसान भाइयों। ये जो पेडी गन्ना फसल है हमारी दोराला गन्ना शुगर मिल के अधिकारियों के अनुरोध के बाद हमने जो है इसकी जड़ से कटाई कराई थी। ठीक है, पेडी गन्ना फसल है हमारी। अभी पहले जो है पौधा गन्ना फसल थी, तो पौधा गन्ना फसल की जो कटाई हमने कराई थी पेडी छुड़ाने के लिए, वो हमने जड़ से कराई। दोराला शुगर मिल की तरफ से ये एडवाइस दी गई थी किसानों को कि अपना जो गन्ना आप कटाई कर रहे हैं पौधा गन्ना, उसको जड़ से काटिएगा। ठीक है, तो हमने इस खेत की ये गन्ना फसल आपकी जड़ से कटी हुई है, ये गन्ना फसल भी हमारी जड़ से कटी हुई है, हमने जड़ से ही कटाई थी। प्लस ये जो आप गन्ना फसल देख रहे हैं ये हमारी हमने इसमें पोगले छुड़वाए थे। ये सबसे लास्ट में छुली थी, अप्रैल के लास्ट में, मई के स्टार्टिंग में हमारी छुली हुई है। तो इसकी जो कटाई हुई थी वो हमने पोगले छुड़वा के कराई थी। किसान भाइयों को बोला गया था, वो ये बताया गया था कि जो हम अपने गन्ना फसल में पोगले छोड़ते हैं, अगोले छोड़ते हैं कटाई के समय, तो उन अगोलों में हमारी सफ़ेद गिंडार, सफ़ेद मक्खी, ऐसी हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं, जो हमारी बड़े गन्ना फसल जब होने के बाद वो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमारी गन्ना फसलों की ग्रोथ में हमें नुकसान पहुंचाती है, हमारी गन्ना फसल की टिलरिंग में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो यदि मैं ग्रोथ की बात करूं तो किसान भाइयों, जो जड़ से कटा हुआ है और जिसके पोगले छुड़वाए हुए, कोई भी ग्रोथ में अंतर नहीं है। दोनों खेत आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा पोगलों का गन्ना खेत है और ये हमने जड़ से कटिंग कराई थी। ठीक है, अंतर की मैं बात करूं, ग्रोथ में कोई अंतर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। गन्ना काफ़ी अच्छा 12 से 13 फुट पहुंच चुका है अभी। और गन्ने की ग्रोथ दोनों की मैं बात करूं तो ये जो खेत है ये मार्च में छुला हुआ है, मार्च में इसकी छुलाई हुई थी। प्लस ये जो खेत है ये अप्रैल के लास्ट और मई के स्टार्टिंग में छुला हुआ है, और ये जो खेत हमारा है ये अप्रैल के स्टार्टिंग में छुला हुआ है। किसान भाइयों, ग्रोथ में हमें कोई भी अंतर तीनों की नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो ज़मीन से कटा हुआ गन्ना हो, चाहे वो पोगले छुड़ा हुआ गन्ना हो, तो ग्रोथ में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया है। प्लस यदि मैं कीटों की बात करूं, रोगों की बात करूं, तो रोग यदि मैं देखता हूं तो रोग अभी तीनों खेतों के कंपैरिजन में किसी भी खेत में रोग देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं अगोला बिल्कुल हरा भरा है। पत्ती में किसी भी प्रकार का, यदि मैं इसकी बात करूं, पत्ती में किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको नहीं दिख रहा होगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसकी भी पत्ती में मुझे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं दिख रहा है। बिल्कुल गन्ना साफ सुथरा अगोला हरा भरा खड़ा हुआ है, कोई टॉप बोरर, पोगा बॉइंग इसमें मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो किसान भाइयों, रोगों की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, रोगों की जो रोकथाम है, यदि आप गन्ने की फसल की जो जड़ से कटाई कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं होता है। यदि आप गन्ने की फसल में अगोला छोड़ रहे हैं, पोगला छोड़ रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड नहीं होता है। ये बेसिकली जो डिपेंड होता है कीट रोगों का लगना आपके खेत में आपकी देखभाल पर निर्भर करता है। आप कौन से कीटनाशक अपनी गन्ना फसल में डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप अपनी फसल में कौन से जो है ग्रोथ प्रमोटर का यूज कर रहे हैं अपनी गन्ना फसल में, उस पर डिपेंड करता है। किसान भाई की देखरेख पे डिपेंड होता है कि वो अपने गन्ने की फसल की देखरेख किस प्रकार कर रहा है, ताकि उसका गन्ना रोगों से दूर रहे, रोगों से मुक्त रहे। इसीलिए किसान भाइयों, मैं कहना चाहूँगा, यदि आप ज़मीन से कटिंग कर रहे हैं गन्ने की या फिर आप पोगले छोड़ रहे हैं, तो उसका डिफरेंस मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बल्कि जिस गन्ने फसल में आप पोगले छोड़ रहे हैं, यदि उस गन्ना फसल में अच्छे से पोगले आप छोड़ रहे हैं तो उस गन्ना फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। गन्ने की हाइट जो है काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, प्लस
और रोगों की मैं उसमें बात करूं तो सफ़ेद मक्खी और सफ़ेद गिंडार जो रोग हमारी गन्ना फसल में हमें दिखाई देते हैं, पोगलों में दिखाई देते हैं, उनका हम शुरू से ही उनके लिए हम कीटनाशक यदि अपनी गन्ना फसल में यूज कर रहे हैं सफ़ेद मक्खियों के लिए, तो वो रोग जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, हमारा गन्ना हमें ग्रोथ पे देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, कोई भी ऐसी वो नहीं है कि हमें ज़मीन से कटिंग करनी चाहिए या पोगले छोड़ने चाहिए गन्ना फसल में, हमें रिजल्ट सेम देखने को मिलता है। सेम क्या, मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों 10 से 5% रिजल्ट उसी गन्ना फसल का मुझे बेस्ट देखने को मिल रहा है जिस गन्ना फसल में पोगले छोड़े हुए थे। यदि गन्ना फसल जिसमें हमने पोगले छोड़े हुए थे उसकी बात करूँ तो वो हमारा लास्ट में छूला हुआ, अप्रैल के लास्ट में, मई के स्टार्टिंग में। अप्रैल मई में छूलने के बाद भी इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो हाइट है, गन्ने की जो मोटाई है, वो काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिल रही है। ये मेरे सामने पोगलों का ही गन्ना खेत है और मैं गन्ने की हाइट आप देख लीजिए, गन्ने की हाइट जो है 12 फुट तक जा रखी है। और प्लस गन्ने की मोटाई की बात करूँ तो गन्ने की मोटाई आप देखिए, गन्ने की मोटाई भी काफ़ी मुझे दिखाई दे रही है। गन्ना साफ़ सुथरा है, बिना हरा भरा गन्ना है, अगोला आप देख सकते हैं बिल्कुल हरा भरा है और किसी भी प्रकार का इसमें कीट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो किसान भाइयों, यदि आप अपनी गन्ना फसल की देखरेख अच्छे से कर रहे हैं, अपनी गन्ना फसल में टाइम टू टाइम कीटनाशक का यूज कर रहे हैं, ग्रोथ प्रमोटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके गन्ना फसल में कोई भी कीट नहीं लगता है। जो हमारी गन्ना फसल में रोग रखते हैं वो ना कि डिपेंड करते हैं जड़ से आप कटिंग कर रहे हैं गन्ने की या पोगले छोड़ रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं किसान अपनी गन्ना फसल की देखरेख कैसे कर रहा है, उसमें टाइम टू टाइम कीटनाशक यूज कर रहा है कि नहीं, उसमें टाइम टू टाइम स्प्रे हो रहे हैं, अपनी गन्ना फसल में टाइम टू टाइम खरपतवार की देखभाल कर रहा है नहीं, तो मैं अपनी गन्ना फसल में किसान भाई ने नमी बनाई हुई है या नहीं, ये डिपेंड हमारा गन्ना किसान भाई पे ही होता है। तो किसान भाइयों, ये उद्देश्य हमारा यही था कि आप अपने पौधा गन्ने की जो फसल है उसकी कटिंग के टाइम पे आप जो कटिंग कर रहे हैं गन्ने की, वो जड़ से कर रहे हैं या उसमें पोगला छोड़ रहे हैं आगे की पेड़ी के लिए, तो उसमें कौन सा हमारा लाभदायक है, कौन से में हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं, इसी टॉपिक पे हमारा ये वीडियो था। तो यदि किसान भाइयों हमारे इस टॉपिक पे बना हुआ आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद किसान भाइयों।